इसीलिए 12 साल का टाइम है कुंभ का। कुंभ मतलब ज्ञान। वहां पे दो नदियां आके मिलती हैं, एक गायब है। इसीलिए तुम देखो 4 जगह कुंभ लगता है। वो फोटो खिंचाने वाला कुंभ नहीं। मैं तुम्हें आज इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कुंभ का कॉन्सेप्ट। अब अवधोजा पहुंचे, इनके पास जितना आनंद बढ़ता जाए उतना ध्यान बढ़ाते जाओ। जी बाबूजी, अब कितना खाना खाते हो? बोले जी 1 रोटी खाते हैं, थोड़ी सी दाल। खाने को लेके क्रेविंग होती है। अरे नहीं जी, अब तो सेंसस कंट्रोल में आ गई जी। तो हिंदू क्या करेगा, यहाँ चंदन लगाएगा, चुटिया रखेगा। यहाँ चंदन क्यों लगाएगा? इटरनल एनर्जी से कनेक्ट करना। फिर 12 साल बाद तब वो जाएगा, संगम में नहाएगा, कॉन्सेप्ट ये उतारेगा, एंड दैट विल बी द एविडेंस अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए 12 साल का टाइम है कुंभ का। कुंभ मतलब ज्ञान। वहां पे दो नदियां आके मिलती हैं, गंगा यमुना। एक गायब है, सरस्वती, ज्ञान। तो वहां तुम जाते हो कुंभ में। इसीलिए तुम देखो 4 जगह कुंभ लगता है। 4। भारत की बड़ी प्यारी, वो फोटो खिंचाने वाला कुंभ नहीं। कुंभ बड़ी प्यारी चीज है, भारत की कल्चर का बहुत प्यारी चीज है कुंभ। कहां कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है। और कहां लगता है? नासिक और हरिद्वार और उज्जैन। अब यहां जो है, इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं, वेस्ट में है नासिक। बड़ी प्यारी चीज, मैं तुम्हें आज इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कुंभ का कॉन्सेप्ट। नासिक, उज्जैन और ये चारों जगह। अब प्रयागराज में कौन आएगा? नॉर्थ इंडिया के सेंट्स आएंगे, जो यहां के एनलाइटेंड लोग हैं वो यहां आएंगे। नासिक में कौन आएगा? संत ज्ञानेश्वर आएंगे। जो डेक्कन और साउथ इंडिया के सेंट्स हैं वो यहां आएंगे। एक संगम और होता है मदुरई में। यहां कहां के सेंट्स आएंगे? यहां डेक्कन के और साउथ इंडिया के सेंट्स आएंगे। यहां हिमालयन सेंट्स आएंगे। यहां मालवा के सेंट्स आएंगे। और तुम देखो चारों तरफ ये सारा सेंटों का इलाका है। तो यहां आएंगे रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। रिवर इंपॉर्टेंट है। आदमी स्नान करेगा नदी के किनारे, और नदी के किनारे का जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत पीसफुल होता है। क्यों होता है पीसफुल? क्योंकि जो बैंक का एरिया होता है, बैंक, रिवर बैंक्स जो होती है, उसके एक लिमिट तक तुम बस्ती नहीं बसा सकते, घर नहीं बना सकते। इज इट क्लियर कि नदी का किनारा क्यों चुना जाता है? क्योंकि जो नदी का बैंक का इलाका होता है, बैंक, वहां पे तुम घर नहीं बना सकते। वहां कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। कभी देखा नदी के किनारे मकान? नहीं। तो वहां आबादी नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी। तो पब्लिक नहीं होगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी, जनता होगी ही नहीं। तो ये जो सेंट्स आएंगे, मान लो संत ज्ञानेश्वर यहां आ गए, संत ज्ञानेश्वर आ गए नासिक। अब अवध ओझा पहुंचे इनके पास। अब अवध ओझा को इन्होंने दीक्षित किया। ये टेक्नोलॉजी सिखाई जो मैंने तुम्हें अभी बताया है कि जाओ, जितना आनंद बढ़ता जाए उतना ध्यान बढ़ाते जाओ। जी बाबूजी। अब 1 साल क्या हुआ, इसको पता करने के लिए फिर गुरु से मिलना पड़ेगा। तो हर साल क्या लगेगा? माघ मेला लगेगा जनवरी में। एवरी ईयर माघ मेला लगता है। वहां कौन आता है? कल्पवासी आते हैं। ये सारे फंडामेंटल्स हैं उसके। कल्पवासी, कल्पवासी मतलब जिसने दीक्षा लेकर ध्यान की यात्रा शुरू कर दी है। फिर गुरुजी वहीं मिलेंगे। अगर कोई कमी है तो उसको सीट ठीक करेंगे यहां। फिर 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगेगा कि तुम कितना चेंज हुए। अब कितना खाना खाते हो? बोले जी 1 रोटी खाते हैं, थोड़ी सी दाल। खाने को लेके क्रेविंग होती है। अरे नहीं जी, अब तो सेंसस कंट्रोल में आ गई जी। तो हिंदू क्या करेगा, यहां चंदन लगाएगा, चुटिया रखेगा। यहां चंदन क्यों लगाएगा? कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है, इस आई को खोलना है। और ये जो इटरनल एनर्जी है उसको ब्रह्मरंध्र के रास्ते से इटरनल एनर्जी से कनेक्ट करना है। फिर 12 साल बाद जब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका होगा, तब वो जाएगा, संगम में नहाएगा, टॉन्चर चुटिया उतारेगा, एंड दैट विल बी द एविडेंस अहम ब्रह्मास्मि।
So Kumbh is basically a technology of human transformation from senses to conscience. की बार तो बहुत लोग गए, अंबानी जी भी गए थे, उनके बेटे भी गए थे। अच्छा है, पाप तो कोई भी कर सकता है। ये थी कुंभ। इंडिया के कल्चर में बहुत प्यारी साइंस है, बहुत प्यारी, अमेजिंग साइंस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी प्यारी साइंस ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं, किसी को पाबंदी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कोई भी आ सकता है।